हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और फुल एनर्जी के साथ आए होंगे। मैं भी फुल एनर्जी के साथ आ गया हूँ। पहला पार्ट में हमने हल किया था कितना, 1 नंबर से 6 नंबर तक हल कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 2 में हम हल करेंगे 6 नंबर से आगे, यानी 7 नंबर से हम कितना नंबर तक हल करेंगे, 10 नंबर तक हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं। आपको आप देखिए बस, बिल्कुल शांत होकर इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान पूर्वक, सॉरी, बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए, सॉरी यहाँ क्या लिखा हुआ है, बदलते हुए हल कीजिए। क्या, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 इक्वल 5 × 2t - 3 चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, 3t - 3 बराबर क्या है, 5 × 2t + 1, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है ये अंदर में जितना ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों से क्या है, गुना है। तो हम दोनों से गुना करेंगे। 3 × t क्या हो जाएगा, 3t, है ना। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 × 3 यानी 3×3 = 9। इससे पहले हम एक ऐसे चीज बता देते हैं जो आपको बहुत ही काम आएगा, अदर मैथ भी हल करने में आपको काम आएगा। यानी आप जब तक पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तब तक आपको काम देगा। बहुत ही एमबीए है ये, इसको हल कर, मतलब इसको याद कर लेना। क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस ये आता है। प्लस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, माइनस। माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या है, बहुत ही एमबीबीआई है। इसको अगर आपको याद नहीं रहेगा, ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी मैथ हल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से जितना भी मैथ आएगा, बहुत सारा मैथ में ये क्या होता है, काम आता है। अगर इसको याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, इसको नोट कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं आगे का मैथ बनाने के लिए। चलिए इसको क्या करते हैं, हम क्लीन कर देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 नंबर को हल करेंगे। चलिए ये क्लीन हो गया। 7 नंबर का हम हल करते हैं। हाँ, यहाँ तक आ गया 3t - 3×3 = 9। अब बराबर है तो बराबर, ये भी क्या है, 5 गुना ये अंदर का मतलब दोनों से गुना है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। t का t आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले भी हम बताए थे पार्ट 1, जाति वाले के एक तरफ करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ t है, यहाँ पे t है, लेकिन क्या है, बराबर के उधर है तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3t। अब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10t बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, 5। और ये देखिए बराबर के इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9, ठीक। फिर या देखिए, जब बीच में बराबर आ जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या देते जाएंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए 3t माइनस कितना, 10t। 3t में 10t जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए। अब माइनस वाला बड़ा में माइनस लगा हुआ तो माइनस में हमारा आंसर आएगा तो कितना, 7t बराबर 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा हमारा। अब देखिए फिर या टी बराबर क्या हो जाएगा, -14/7। क्यों, ये देखिए 7 क्या है, गुना में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसीलिए माइनस था उधर, मतलब उसको भी भेज दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर या टी बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 7 नंबर का। कितना आसान है। अब आते हैं इसी प्रकार से 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 15y - 4 -2y 2 गुना y - 9 प्लस 5 गुना y + 6 बराबर कितना है, 0 है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये 15 जो है ये दोनों से गुना है, ठीक है। अब यहाँ -2 जो है ये अंदर के दोनों से गुना है, प्लस 5 जो है ये अंदर का दोनों से गुना है। तो हम उसी प्रकार से कर लेंगे, लिखेंगे हल। क्या, 15 गुना क्या है, y - 6, तो 15 गुना y क्या हो जाएगा, 15y प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 गुना 4, 15 चुका कितना होता है, 60 होता है, 60 लिख दिए, ठीक। इसका काम हो गया। अब आते हैं यहाँ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुना y क्या हो जाएगा, 2y माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। इसका भी काम हो गया। अब इसका काम करते हैं। प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 गुना y क्या हो जाएगा, 5y प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 6 गुना 5 के अंदर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 बराबर क्या दिया हुआ, 0, तो 0 दे दिए। फिर या देखिए, या का प्रयोग करेंगे जब भी बीच में बराबर आ जाए, तो कोई भी संख्या के बीच में बराबर आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम सजा देते हैं, प्लस वाले की एक तरफ कर देते हैं, 15y। अब y देखिए प्लस में, हाँ यहाँ है प्लस 5y, उसके बाद क्या है y -2y
और कुछ दिया हुआ वाई में नहीं दिया हुआ। उसके बाद इसको भी सजा देते हैं, प्लस वाले को एक तरफ कर देते हैं, प्लस 18 है तो 18 दे देते हैं, प्लस 30 है तो 30 दे देते हैं, और उसके बाद देते हैं माइनस 60 है तो कितना लिखेंगे, माइनस 60 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर या अब देखो क्या करेंगे, 15y और 5y, क्या y हो जाएगा हमारा 20y, 20y माइनस 2y। ठीक, अब इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 48 हो जाएगा, प्लस 48 माइनस 60, माइनस 60 के साथ दे दिए, बराबर कितना, 0। फिर या अब देखिए 20y में 2y चले गया, हमारे पास कितना y बचेगा, 18y, प्लस अब देखिए प्लस 48 माइनस 60 है, माइनस का साइन किसमें, बड़ा में, अगर इसको घटाएंगे तो मतलब माइनस में ही आंसर आएगा, तो हम माइनस दे देते हैं। अब देखिए इसको घटाएंगे, उल्टा करके घटाएंगे, 10 में से 8 चले गया, हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा, हमारे इसके पास बचा 5, 5 में से 4 चले गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, कितना, माइनस 12, क्या बताए थे, माइनस 12 दे दिए, उसके बाद क्या है, 0। फिर या अब देखो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, 18y माइनस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12, प्लस 12 हो जाएगा। फिर या अब 18 क्या है, गुना में है, उसको उधर भेजेंगे, बराबर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे के 18। अब इसको काट देंगे, 4 तिया 12, नहीं सॉरी 3 चौका 12, 3 छाक 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बराबर कितना आंसर आया, 2/3 हमारा आंसर आया। y का मान कितना आया, 2/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 8 नंबर। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर भी बहुत ही आसान, इसको भी देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर 8 क्लास के आप सीरियस से होकर तैयारी कर रहे हैं तो इसको बढ़िया से पढ़िए और नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है, और रिवाइज भी करते रहिए। उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 3 गुना 5z माइनस 7, और उसके बाद क्या है, माइनस 2 गुना 9z माइनस 11, यानी 3 जो है ये दोनों से गुना में है, और ये 2 जो है ये दोनों से गुना में है, ये 4 जो है ये दोनों से गुना है, यानी अंदर में पूरा से गुना है। तो हम उसको हल कर देते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं, करते जाएंगे इसी तरह। 3 गुना 5 कितना होगा, 3 5 15 हो जाएगा, z है तो z दे देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस है, 7 या कितना हो जाएगा, 21। चलिए इसका काम हो गया खत्म। अब आते हैं इसका, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, z है तो z दे देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। इसका भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं इधर, बराबर है तो बराबर दे देंगे, 4 गुना 8, 8 चुके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, z है तो z दे देंगे, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 13 चुका कितना होता है, 13 चुका 52 होता है, 52 दे देंगे, माइनस 17 है तो माइनस 17 दे देंगे, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जाति वाले की एक तरफ करेंगे, उसको एक तरफ कर देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 15z माइनस 18z माइनस 21 है तो 21 लिखेंगे, प्लस 22 है तो 22 लिखेंगे। अब देखिए बराबर के इधर 32z है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 32z, 32z बराबर क्या बचेगा, माइनस 52 माइनस 17, ये हमारा बच जाएगा। फिर यहाँ अब क्या करेंगे, 15z में 18z चले जाएगा, कितना z बचेगा, लेकिन यहाँ भी हमारा दिया हुआ है, इसको भी काम कर ही लेते हैं, है ना, 15z माइनस 18z, अब उसके बाद माइनस 32z, और ये सब जो है क्या करेंगे, बराबर को उधर भेज देते हैं, माइनस 52 माइनस 17 है तो 17 दे देंगे। अब उसके बाद देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, 21। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 22। ठीक, सारा हम एक तरफ कर दिए जाति वाले को। अब क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। फिर यहाँ 15z माइनस माइनस यहाँ पे जुटेगा, है ना, 8 तो 10 के जीरा हासिल रहा है 1, आप 3 1 4 4 1 50, है ना, 5 हो गया, सॉरी 5 यानी 50 हो गया, 50z बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस वाले को एक तरफ करेंगे, माइनस वाले को एक तरफ करेंगे, यानी ये तीनों को माइनस से तीनों जुटेगा, 2 2 और 7 2 कितना हो जाएगा, 9 9 2 कितना, 11 के 1 हासिल रहा 1, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9 91, माइनस 91 प्लस कितना हो जाएगा, 21, ये प्लस के 21 तो प्लस के 21 रह जाएगा। उसके बाद हम इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ बड़ा में साइन है, यानी इसको उल्टा घटाएंगे, यानी 10 में से 5 चले जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद इसको हम 50 दिए थे, यहाँ 10 हुआ, जो यहाँ 4 4 में से 1 चले जाएगा तो हमारे कितना बचेगा, 3 35, कितना आएगा, माइनस 35z
बराबर। अब इधर देखेंगे, यहाँ भी माइनस जो है बड़ा वाला में है, यानी माइनस में ही आंसर आएगा। अब इसको घटाएंगे, एक में एक चले जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। 9 में से 2 चले जाएगा कितना बचेगा, 7 दूना यानी 7 बचेगा, कितना -7। अब देखिए ये माइनस को खत्म कर सकते हैं, है ना, ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा इसको मिटा देंगे, यहाँ लगेगा तो माइनस है ना, तो इसको हटा ही देते हैं, ये माइनस नहीं है। चलिए ये खत्म हो गया। अब आ जाते हैं फिर यहाँ, अब 35 गुना जेड है, 35 गुना में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा। जेड बराबर क्या बचेगा, 70 बट्टे का 35, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, है ना। फिर यहाँ जेड बराबर हमारा कितना आंसर है जाएगा, 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना नंबर का, 9 नंबर भी हल हो गया। जेड बराबर हमारा कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। कितना आसान है। अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न, ये एक्सरसाइज यानी 2.2 का आखिरी सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको भी हल कर देते हैं। हल क्या है, 0.25 इंटू, देखिए ये 0.25 जो है गुना है किसमें, ये अंदर के दोनों से गुना है, और 0.05 जो है अंदर के दोनों से गुना है। तो चलिए गुना करते हैं, 25 चुके 100 यानी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1f, 1f प्लस इंटू माइनस, माइनस 25 या 75 यानी 0.75, ये हो गया है। अब उसके बाद इधर आ जाते हैं, 10 50 50 यानी 0.50f, प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 50 45 यानी 0.45, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जाति वाले को एक तरफ कर देते हैं, या 1f, अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.50f बराबर, इधर क्या बचेगा, माइनस 0.45। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.75, ये हो गया। अब इसको घटाएंगे, देखिए 1f में यानी 0.50 चले जाएगा, इसको हम घटाएंगे, कैसे घटाएंगे बता देते हैं। एक है तो 1.20 दे सकते हैं, आप 0.0 दे देंगे, 50 है तो 50 दे देंगे। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसके 0 में तो घटेगा नहीं, ये क्या कहेगा, इसको 50 देगा, इसको 50 यानी 10 सॉरी यहाँ 0 है तो 0 दे देंगे, यानी 10 हुआ, 10 में से 5 चलेगा, कितना बचा, 5 बचा। अब इधर क्या बचा, 0 0 में 0 चले गया 0, यानी कितना आ जाएगा 0.50, तो हम दे देंगे 0.50f, क्या बचेगा, 1f में 0.50f को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.50f हमारा बच जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका आगे काम करते हैं, इसका काम हो गया। आप देखिए यहाँ पे 75 में 45 चले जाएगा, है ना, तो इसको हम घटाएंगे, 5 में 5 लेके जाएगा कितना बचेगा, 0। अब 7 में से 4 चले जाएगा कितना बचेगा, 4 3 30, कितना आएगा 0.30, इतना बच जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, f को इधर रहने देंगे, f का मान निकालना है ना, तो हम क्या करें, 0.50 गुना में उधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा। फिर यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा, 0.30 बट्टे का 0.50। ठीक, फिर यहाँ अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के दो बाद 2 अंक है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 30 बट्टे 50। अब देखिए एक जगह खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3/5। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। आज का सवाल यही तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमेशा के लिए। थैंक यू।